ईरान और इजराइल की जंग में अब बड़ी खबर आ रही है। जो इजराइल अपने आयरन डोम की बुनियाद पर पूरी दुनिया में भौकाली दिखाता था, उसकी भौकाली खत्म हो चुकी है। जो अमेरिका अपने आप को विश्वगुरु, सबसे बड़ी शक्ति, ये सब बातें करता था, उसकी भौकाली भी खत्म। सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, सब उसको अंडरडॉग समझ रहे थे, सब उसके बारे में कह रहे थे ये अमेरिका का क्या कर लेगा, इजराइल का क्या कर लेगा, उसी देश ने, उसी ईरान ने अमेरिका और इजराइल के पूरे भौकाल को एकदम नेस्ते नाबूद कर दिया है। अब खबर ये आ रही है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान को सीज फायर के लिए न्योता भेजा है। सीज फायर का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल ने फौरन कहा कि नहीं पापा, आप जो बोलेंगे हम मानने को तैयार हैं। मगर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कोई हामी नहीं आई है। ईरान ने बाकायदा दोपहर में इजराइल में हमला भी किया, और हमला करने में खबर ये आ रही है कि वहां पर 8 लोग मारे भी गए और 70 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। इस पूरे मामले में 2-3 चीजें समझ लीजिए। उसके बाद भारतीय परिदृश्य को भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अल्लाह उनका हाल हो रखा है। मामला ये है कि जिस ईरान के बारे में पूरे मध्य पूर्व, पश्चिमी ताकतें और अमेरिका को इस बात का भ्रम था कि इसे हम इराक की तरह खत्म कर देंगे, उनका यह भ्रम टूट चुका है। जो इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम के नाम पर, अपने आयरन डोम के नाम पर पूरी दुनिया में डंका पीटता था, वो डंका खत्म हो चुका है। जो ईरान कहता था, जो अमेरिका कहता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे कोई नहीं भिड़ सकता, ईरान ने दिखा दिया है कि आप कितने भी ताकतवर हों, हम आपका मुकाबला करेंगे। और उनके इस मुकाबले की वजह से बाकी देश भी अब अमेरिका की इस पूरी तानाशाही, डॉलर की जो मोनोपोली है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इन चीजों को समझने के बाद कुछ चीजें और समझिए। लोगों को लगता था ईरान और इजराइल की जो जंग है वो इन 2 देशों तक ही सीमित रहेगी, मगर मैं पहले भी कहता था और ये बात कल रात साबित भी हो गई है कि ईरान और इजराइल के अंदर ज्यादा जंग बढ़ेगी और अमेरिका की इसमें एंट्री होगी। तो यह मानकर चलिए कि ईरान अमेरिका के मध्य पूर्व के सभी सैन्य अड्डों पर हमला करेगा, और ये रात में कल साबित भी हुआ। उसने सबसे पहले सबसे बड़े अमेरिका के मिलिट्री बेस अल उदीद पर, कतर में जो स्थित है, उस पर हमला किया, मिसाइलों से हमला किया। ये बाकायदा एक मैसेज था मध्य पूर्व के सभी अरब देशों के लिए, इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए कि आप हमें हल्के में मत लीजिए। हम न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन को अगर नहीं टारगेट कर सकते तो हम अगल बगल में जो आपने यूएई में बेस बना रखा है, सऊदी में बेस बना रखा है, कतर में बेस बना रखा है, बहरीन में, कुवैत में, उन सब पर हमला करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कल सिर्फ कतर में हमला किया, बाकायदा उन्होंने बहरीन, कुवैत, इराक और सीरिया के अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भी हमला किया है। ये इस बात का मैसेज है कि आप हमें कमजोर ना समझिए, होंगे आप विश्व शक्ति अपने घर पर, हमारे लिए आपकी कोई हैसियत नहीं। इस पूरे सीन के अंदर एक आदमी हीरो की तरह सामने आया है। लोग कहते हैं कि नौजवान किसी चीज को लीड करते हैं, नौजवान ही सब कुछ कर देते हैं, मगर एक 86 साल का बुजुर्ग, जिसे ईरान के लोग अपना सर्वोच्च नेता कहते हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई ने बाकायदा दिखा दिया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो तो वो किसी के भी सामने अपनी हर बात को मनवा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर दाढ़ी आला कमजोर हो, कभी कभी दाढ़ी आला पलटवार भी कर देता है। वही ईरान के मामले में हुआ है। दूसरी बात, इस मामले में याद रखिएगा कि गल्फ रीजन के अंदर जो अभी तक मल्टीपल तरह की बातें होती थी या पावर स्ट्रक्चर कई जगह पर था, वो अब सेंट्रिक हो गया है। अब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पूरे मध्य पूर्व का और दक्षिण एशिया के आधे हिस्से का अगर कोई सबसे बड़ा देश नेता के रूप में उभरा है तो वो ईरान है। ईरान के मुकाबले में आज के टाइम में मध्य पूर्व में कोई देश नहीं है। अब ईरान इन सब में उभर के सामने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि इस रीजन का, मिडल ईस्ट का, जीसीसी का सबसे बड़ा कंट्री और नेता के तौर पे या बॉस के रूप में ईरान उभर कर आएगा। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस बहाने को बनाकर इजराइल और अमेरिका ने प्रायोजित तौर पर ईरान के ऊपर हमला किया था, अब उस बात की फुल गारंटी है कि ईरान को अब कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत ईरान को अब परमाणु शक्ति बनने से नहीं रोक पाएगी। और इस बात की भी गारंटी है कि जिस दिन ईरान परमाणु शक्ति बना, पीछे से सऊदी अरब,
यूएई, कतर, बहरीन सारी कंट्रियां परमाणु शक्ति बनेंगी। और अगर ये रीजन परमाणु शक्ति बना तो अमेरिका की जो मोनोपोली है, अमेरिका जो इस रीजन को अपने बाप की जागीर समझता है, वो खत्म हो जाएगी। इस पूरे रीजन में अभी ट्रंप जब कतर में, सऊदी में और यूएई में डिफेंस डील के लिए गए थे, तो उस डिफेंस डील में सोचिए सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर उस बंदे ने $400 बिलियन का सौदा करके आया था। $400 बिलियन का जो सौदा है वो खत्म होगा। अब ये मान के चलिए कि जितनी कंट्री है वो अपने आप को मिलिट्री के तौर पे ताकतवर करेंगी और ईरान का हमला उनके इस अंदेशे को और बढ़ाएगा। अमेरिका जो सोचता है कि वो शांति के नाम पे, पीस के नाम पे कहीं भी बम गिरा देगा, उसकी उन चीजों को बाकायदा झटका लगा है। एक और खास बात जो मुझे लगता है कि इसमें जान लेनी चाहिए, ईरान अकेला नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में, दिल में बैठा लीजिए कि ईरान इस जंग के अंदर अकेला नहीं है, रूस पूरी तरीके से शामिल है। अगर रूस शामिल नहीं होता तो अमेरिका इतने बैकफुट पर नहीं आता। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके परमाणु संयंत्र से यूरेनियम का जो भी भंडार था उन्होंने पहले ही हटा लिया। ये नहीं मुमकिन है कि किसी वैश्विक शक्ति के बिना रडार की या पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से किसी को मिल जाए। इसलिए ये मान के चलिए कि इस जंग के अंदर लड़ तो चाहे ईरान और इजराइल रहे, मगर लड़ाई दो महाशक्तियों के बीच में हो रही है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया है। तो कुल मिला के इस पूरे सीन के अंदर ये बात समझ में आई है कि अमेरिका और इजराइल ने बाप बेटे की तरह जो ईरान को हल्के में लेकर हमला कर दिया था, ईरान उस हमले के बाद से बड़ा और बड़ा चेहरा उभर के आया, एक शक्ति के रूप में उभर के आया। अब मामला यह है कि हमारे यहाँ भी कुछ अंधभक्त पाए जाते हैं जो इजराइल को अपना पापा बताते हैं। उनको क्या पता कि उनके जो पापा हैं, उनके पापा मतलब पापा के पापा अमेरिका को भी ईरान ने अब की बार रगड़ दिया है बहुत तबीयत से। अब यहाँ के जो अंधभक्त है, जिसको पापा बोलते थे, और उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दोनों परेशान हैं कि अब इस जंग को कैसे रोका जाए। तो अंधभक्त तो अलग परेशानी में है कि इनके पापा के साथ इनके दादा भी रगड़े गए हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है, इनके लिए अलग टेंशन की बात है। कल से देखा जा रहा है कि जो अंधभक्त कल तक वी स्टैंड आई स्टैंड, जो अपने बाप की मैयत में नहीं शामिल हुए थे, वो वी स्टैंड आई स्टैंड कर रहे थे इजराइल के साथ, वो कह रहे कि खामनई में जिगरा तो है, अब वो भी मानने लगे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये सब लोग सत्ता के पास रहने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि ताकतवर के साथ रहें। ताकतवर अब चाहे जो कोई भी हो, ईरान ताकत में आया है तो ये ईरान के साथ हो गया है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि मानकर चलिए कि इस पूरे खित्ते के अंदर अब ईरान से बड़ा कोई चेहरा नहीं होगा। इजराइल की जो मोनोपोली थी इस मामले में कि अब हमारे पास आयरन डोम है, डिफेंस सिस्टम है, वो मोनोपोली खत्म हो चुके हैं। जो अमेरिका इस रीजन को सिक्योर रखने के नाम पर अलग अलग अरब कंट्रियों से डिफेंस डील के मामले में या डिफेंस के नाम पे अरबों रुपए का कारोबार करता था, यहाँ की ऑयल को अपने कंट्रोल में रखता था, वो मोनोपोली भी खत्म होगी। कुल मिला के ये है, ईरान नई महाशक्ति के तौर पे उभरा है और खामनेई साहब एक नए बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें।